नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद ही कभी किसी को सोचना पसंद हो, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव किसी से छुपा नहीं है, और अगर कभी खुदा न करे ये तनाव युद्ध का रूप ले ले तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर और खुदा न करे ऐसा कभी हो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो इसका असर दुनिया भर में और खास तौर पर दोनों देशों के मर्चेंट नेवी पर क्या होगा उन हजारों जहाजों का जो हर रोज माल ढोते हैं, उन लाखों लोगों का जो इन जहाजों पर काम करते हैं, और उस व्यापार का जो इन जहाजों के भरोसे चलता है। क्या आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में समुद्री मार्ग कितने खतरनाक हो जाते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि युद्ध का साया मर्चेंट नेवी पर कैसे पड़ी देता है। दोस्तों, युद्ध का सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा होता है सुरक्षा का। जब दो देश युद्ध में होते हैं तो उनका सबसे पहला निशाना होता है एक दूसरे को कमजोर करना, और इसमें दुश्मन देश के व्यापार को नुकसान पहुंचाना सबसे अहम होता है। ऐसे में मर्चेंट नेवी के जहाज, जो देश के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं, दुश्मन के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक मालवाहक जहाज भरा हुआ जरूरी सामान से हजारों मील का सफर तय करके अपने गंतव्य की ओर अच रहा है। अचानक समुद्र की नीली सतह पर एक काला साया मंडराता दिखता है, एक दुश्मन पनडुब्बी, और देखते ही देखते एक मिसाइल पानी से निकलती है और जहाज को निशाना बना लेती है। ऐसा होना कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, युद्ध में ऐसा होता है। जहाजों पर हमला किया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है, और कभी कभी तो उन्हें बंधक भी बना लिया जाता है। और यह सब होता है क्योंकि युद्ध में सब कुछ जायज होता है। सिर्फ हमले ही नहीं, युद्ध के मैदान में बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती हैं। ये सुरंगें पानी के नीचे छुपी होती हैं और जहाज के पास आते ही फट जाती हैं, जिससे जहाज को भारी नुकसान पहुंचता है, और कई बार तो जहाज डूब भी जाता है। और तो और युद्ध की गर्मी में कई बार गलती से भी जहाजों पर हमला हो जाता है। ऐसे में मर्चेंट नेवी के जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। दोस्तों, युद्ध का असर सिर्फ जहाजों की सुरक्षा पर ही नहीं पड़ी रहता, बल्कि इसका सीधा असर पड़ी रहता है जहाजों के बीमा और उनके खर्चों पर भी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर युद्ध का बीमा से क्या लेना देना, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई जहाज समुद्र में उतरता है तो उसका बीमा करवाया जाता है। ये बीमा जहाज को होने वाले किसी भी नुकसान, दुर्घटना या फिर चोरी से बचाने के लिए होता है। लेकिन जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ा जाता है तो जहाजों का बीमा करवाना बहुत ही महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान जहाजों को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बीमा कंपनियां ज्यादा प्रीमियम वसूलती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि युद्ध के दौरान उन्हें ज्यादा क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। और सिर्फ बीमा ही नहीं, युद्ध के दौरान जहाजों के बाकी खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं, जहाजों की मरम्मत का खर्चा भी आ जाता है, और तो और जहाजों को सुरक्षित रास्तों से ले जाने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ी देते हैं। कुल मिलाकर युद्ध का असर मर्चेंट नेवी के खर्चों पर बहुत बुरी तरह से पड़ी देता है। दोस्तों, युद्ध का असर सिर्फ जहाजों पर ही नहीं, बल्कि उन बंदरगाहों पर भी पड़ देता है जहां ये जहाज आते जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बंदरगाहों का युद्ध से क्या लेना देना, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ा जाता है तो सबसे पहले निशाना बनाया जाता है दुश्मन देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को, और इन ठिकानों में बंदरगाह सबसे ऊपर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बंदरगाह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। युद्ध के दौरान दुश्मन देश के बंदरगाहों पर हमला किया जाता है, उन्हें तबाह करने की कोशिश की जाती है ताकि दुश्मन देश का व्यापार ठप पड़ी जाए। और जब बंदरगाहों पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां आने जाने वाले जहाजों पर भी इसका असर पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि युद्ध के दौरान बंदरगाहों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन देश के जहाज बंदरगाह का इस्तेमाल न कर सकें और न ही वहां से कोई सामान बाहर जा सके। बंदरगाहों के बंद होने का मतलब होता है व्यापार का ठप पड़ी जाना। जहाज बंदरगाहों पर सामान उतारने और चढ़ाने के लिए फंसे रहते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। और तो और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जहाजों को अपना माल दूसरे बंदरगाहों पर ले जाना पड़ देता है, जिससे उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, युद्ध का असर
बंदरगाहों पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसका सीधा असर पड़ी देता है मर्चेंट नेवी के कामकाज पर। दोस्तों, हमने देखा कि युद्ध का असर जहाजों पर, बंदरगाहों पर और व्यापार पर कितना बुरा पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर उन लोगों पर क्या होता है जो इन जहाजों पर काम करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर समुद्र की लहरों पर सवार रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन नाविकों की जो मर्चेंट नेवी की जान होते हैं। युद्ध के दौरान नाविकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली मुश्किल होती है उनकी सुरक्षा की। युद्ध क्षेत्र में नाविकों की जान को हर समय खतरा बना रहता है। दुश्मन देश के जहाजों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों से हमेशा खतरा बना रहता है। इसके अलावा युद्ध के दौरान नाविकों को कई बार हफ्तों और महीनों तक समुद्र में ही फंसे रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युद्ध के दौरान कई बार बंदरगाह बंद कर दिए जाते हैं और जहाजों को समुद्र में ही रुकना पड़ता है। ऐसे में नाविकों को अपने परिवार वालों से दूर अनिश्चितता के साए में रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नाविकों को बंधक भी बना लिया जाता है। युद्ध के दौरान दुश्मन देश अक्सर नाविकों को बंधक बना लेते हैं और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ऐसे में नाविकों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि युद्ध का असर जहाजों, बंदरगाहों और नाविकों पर कितना बुरा पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है व्यापार को। युद्ध के दौरान सबसे पहले प्रभावित होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो उनके बीच व्यापारिक रिश्ते टूट जाते हैं। आयात निर्यात ठप हो जाता है, जिससे दोनों ही देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। युद्ध के दौरान कई देश अपने व्यापारिक रास्ते बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। जो देश पहले एक दूसरे से व्यापार करते थे, युद्ध के दौरान वे दूसरे देशों से व्यापार करने लगते हैं। इससे व्यापारिक मार्गों में बदलाव आता है और नए व्यापारिक रिश्ते बनते हैं। युद्ध के दौरान कई जरूरी सामानों की कमी हो जाती है। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, दालें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में इन वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि युद्ध का असर जहाजों, बंदरगाहों, नाविकों, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर सिर्फ उन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहता जो युद्ध कर रहे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसका असर कई सालों तक देखा जा सकता है। युद्ध के दौरान दुनिया भर में तनाव का माहौल बन जाता है। जब दो बड़े देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया में डर और आशंका का माहौल बन जाता है। लोग डरते हैं कि कहीं यह युद्ध और न फैल जाए और कहीं पूरी दुनिया युद्ध की आग में न झुलस जाए। युद्ध के दौरान कई देशों को पक्ष चुनने का दबाव झेलना पड़ता है। जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाता है कि वे किसी एक पक्ष का समर्थन करें। ऐसे में कई देश मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर वे किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो दूसरे पक्ष से उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। युद्ध के बाद दुनिया भर में हथियारों की होड़ तेज हो जाती है। युद्ध के बाद हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है। इससे दुनिया भर में हथियारों की होड़ तेज हो जाती है, जो कि एक खतरनाक स्थिति होती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि युद्ध का असर कितना व्यापक और विनाशकारी होता है। ये सिर्फ उन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहता जो युद्ध कर रहे होते हैं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमने देखा कि युद्ध का असर जहाजों, बंदरगाहों, नाविकों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया पर कितना बुरा पड़ता है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह तो एक नई समस्या को जन्म देता है। युद्ध में कोई नहीं जीतता, हारते हैं तो सिर्फ इंसानियत और मानवता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर युद्ध को रोकने की कोशिश करें और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन जीतेगा? सबको भाई का नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा गर्मा गर्म है, लेकिन जरूरी है। अक्सर न्यूज में सुनते हैं बॉर्डर पे तनाव, सर्जिकल स्ट्राइक, युद्ध की आशंका। तो आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच अगर कभी युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो एंट्री मारेगा और विलेन को हरा देगा। ये एक संवेदनशील विषय है और हमें हर पहलू को ध्यान से समझना होगा। तो तैयार हो जाओ, बेल्ट बांध लो
क्योंकि आज हम इस भयंकर मुद्दे की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि असली में कौन कितने पानी में है। भाई वर्सेस भाई, किसके पास है ज्यादा दम? सैन्य ताकत की तुलना सबसे पहले बात करते हैं हथियारों की। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें लाखों सैनिक, हजारों टैंक और सैकड़ों लड़ाकू विमान शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना भी कमजोर नहीं है और उनके पास भी आधुनिक हथियार हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हथियारों से जीत नहीं होती, जरूरत होती है रणनीति, तकनीक और सबसे बढ़कर जवानों के हौसले की। भारतीय सेना ने कई युद्धों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान भी अपने आप को शेरदिल कहता है, लेकिन कारगिल में उनकी हालत तो सबने देखी थी। वैसे युद्ध कोई हल नहीं है और हमें हमेशा शांति की राह पर चलना चाहिए। लेकिन अगर कभी ये आग भड़की तो भारत अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करेगा और जीत उसी की होगी जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेगा। परमाणु बम, क्या होगा अगर ये बटन दब गया? अब बात करते हैं उस खतरे की जो दोनों देशों के सिर पर मंडरा रहा है, परमाणु बम। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और ये हथियार पल भर में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचेगी। इसलिए जरूरी है कि दोनों देश शांति बनाए रखें और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं। परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता और इससे होने वाला नुकसान अकल्पनीय होता है। हमें ये समझना होगा कि हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं और हमें मिलकर रहना सीखना होगा। युद्ध कोई विकल्प नहीं है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़नी चाहिए। दुनिया हमारे साथ है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का खेल दोस्तों, युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का होना भी बहुत जरूरी है। भारत का दुनिया के कई देशों से अच्छे संबंध हैं और हमें अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान का चीन के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन बाकी दुनिया में उसे उतना समर्थन हासिल नहीं है। अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत को ज्यादा देशों का साथ मिलेगा, जो उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारा देश आत्मनिर्भर है और हम अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ हथियार और सेना ही नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था का होना भी जरूरी है। युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता है और अगर आपकी जेब खाली हुई तो आप हार जाओगे, चाहे कितने ही बहादुर क्यों ना हो। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हम युद्ध के खर्च को आसानी से वहन कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत डामाडोल है और उन्हें युद्ध के लिए कंगाल होना पड़ सकता है। इसलिए युद्ध के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन दोस्तों, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता और युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध देखने को मिलेंगे। 1947, 1965, 1971 और 1999। इनमें से 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बाकी युद्धों में भी भारत का पलड़ा भारी रहा है। इसलिए इतिहास भी इस बात का गवाह है कि युद्ध के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो भारत का एक महत्वपूर्ण मिशन था। ये ऑपरेशन न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, बल्कि इसने हमारे सैनिकों की वीरता और समर्पण को भी दर्शाया। इस मिशन में भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर काम किया। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें हर एक सैनिक ने अपना पूरा योगदान दिया। इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। इस मिशन के दौरान कई ऐसे किस्से और कहानियां बनी जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं और हमेशा देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारे सैनिक हमेशा अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि ये ऑपरेशन भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। हम आपको इस मिशन के हर पहलू से रूबरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तन, ऑपरेशन सिंदूर एक टॉप सीक्रेट मिशन था
जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन के हाथ पांव फूल जाते थे। यह मिशन दुश्मन के दिल में डर और संकट पैदा करने के लिए ही बनाया गया था। यह मिशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसके बारे में जानकारी थी। इस ऑपरेशन में भारत के जांबाज जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाया। उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दुश्मन के इरादों को नकम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन मैं आपको जितना बता सकता हूं उतना जरूर बताऊंगा। यह मिशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसने हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का एक ही उद्देश्य था, भारत माता की रक्षा करना। यह ऑपरेशन एक ऐसे समय में किया गया जब हमारे दुश्मन भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत माता की रक्षा करना, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारे दुश्मन हमेशा से भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को यह मैसेज दिया कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को यह मैसेज दिया कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह ऑपरेशन भारत की शक्ति और ताकत का प्रतीक था। इसने दिखाया कि हमारे जवान कितने सक्षम हैं और उनकी हिम्मत और हौसला कितना बुलंद है। यह ऑपरेशन भारत की शक्ति और ताकत का प्रतीक था। इसने दिखाया कि हमारे जवान कितने सक्षम हैं और उनकी हिम्मत और हौसला कितना बुलंद है। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के हर नागरिक को यह विश्वास दिलाया कि भारत की सेना हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। इस मिशन में हमारे देश के सबसे बेहतरीन और ट्रेंड जवानों को शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को प्लान करने में मंथ्स लगा और इसको एग्जीक्यूट करने में भी बहुत समय लगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कब और कहां हुआ, यह जानकारी गोपनीय है। मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि यह ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा था और इसमें हमारे जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बड़ा सफलता थी। इस ऑपरेशन में हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन को यह एहसास हो गया कि भारत के साथ चच्चद करना आसान नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? यह एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सिंदूर को शुभ माना जाता है और यह शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर रखकर हमने दुश्मन को यह मैसेज दिया कि हम अपनी मां भारती की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि भारत को कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और दुश्मन देश के बीच टेंशन तो बढ़ गया, लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा विवरण। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।